सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आजकल तहरीक इंसाफ के दोस्त आईएसआई की तरफ से टेलीफोन टेप करने की बहुत बढ़ चढ़ कर मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत में थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान खुल्लम खुल्ला टेलीफोन टेप करने की हिमायत किया करते थे। अगर माजी में इमरान खान आईएसआई की तरफ से टेलीफोन टेप करने की हिमायत करते रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज भी इस काम की हिमायत करें। जो काम कल गलत था और हम इसे गलत कह रहे थे, इसे आज भी गलत कहा जाएगा। मुझे याद है कि 1996 में सदर फारूक लगारी ने वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया था तो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की बरतरफी के इक़दाम को चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने उस दरख्वास्त की समाअत की और समाअत के दौरान सियासतदानों, जजों और जर्नैलों के टेलीफोन टेप करने पर तफसीली बहस हुई। इस समाअत के दौरान एक फहरिस्त सामने आई जिसमें इन लोगों के नाम थे जिनके इंटेलिजेंस ब्यूरो टेलीफोन टेप कर रहा था। इस फहरिस्त में मेरे घर और दफ्तर का नंबर भी शामिल था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मौकिफ था कि कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए कुछ मशकूक अफराद के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस जमाने में आईबी के एक आला अफसर से पूछा कि आप इस्लामाबाद में मेरा फोन क्यों टेप कर रहे थे तो उन्होंने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा कि दरअसल आपको आईएसआई वाले फॉलो करते थे और आपके फोन भी टेप कर रहे थे, तो हमें पता लगाना था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपका पीछा करके इन्हें ऐसी कौन सी खबर मिल जाती है जो हमें नहीं मिलती। खुफिया इदारों की इस कशमकश में लाहौर हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस मलिक कयूम और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू टेप हो गई, जिसमें वो जज को बार बार कह रहे थे कि आप जल्द अज जल्द मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सजा सुनाएं। इन्हीं जज साहब की सेनेटर सैफुर रहमान के साथ गुफ्तगू भी टेप हो गई और फिर ये सारी गुफ्तगू लीक भी हो गई। मामला ये सामने आया कि हमारे खुफिया इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के नाम पर टेलीफोन टेप करने की इजाज़त हासिल करते हैं और फिर सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों के अलावा खुफिया इदारे एक दूसरे के टेलीफोन टेप करने लग जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो बनाम वफाक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ ले। खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने के मामले को अदालती फैसले में गैर कानूनी करार दिया गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब जस्टिस फाइज ईसा पर इमरान खान की हुकूमत ने नाअहली का रेफरेंस दायर किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो काजी फाइज ईसा ने भी अपने टेलीफोन टेप करने की शिकायत की। मैं इस दिन अदालत में मौजूद था। कुछ जज साहिबान जो आज इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बड़े परेशान नजर आते हैं, इन्हें अपने एक साथी जज का टेलीफोन टेप किए जाने पर कोई एतराज न था। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस कार्रवाई में आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने के इकदाम को गलत करार दिया। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि खुफिया इदारे सिर्फ दहशतगर्दों के नहीं, इनके अपने फोन भी टेप करते हैं और इसीलिए शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू को महफूज बनाने के लिए अपने घर और दफ्तर में खुसूसी आलात नस्ब करवा रखे हैं। जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस हैं, इन्हें भी सब पता है कि इनके टेलीफोन क्यों टेप होते थे। टेलीफोन टेप करके दहशतगर्दी खत्म हो सकती तो कब की खत्म हो चुकी होती। हुकूमत की तरफ से आईएसआई को आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत को दरअसल इदारों के माबैन जंग का एक हरबा समझा जा रहा है। ये हुकूमत एक्स ट्विटर पर पाबंदी लगाती है और फिर वजीर आजम समेत इनके अक्सर वुज़रा VPN के जरिए एक्स को खूब इस्तेमाल भी करते हैं। इस हुकूमत के पास इख्तियार तो है लेकिन इख्तियार नजर नहीं आता। वही काम किए जा रही है जो इमरान खान किया करते थे। आईएसआई को टेलीफोन टेप करने का इख्तियार देकर हुकूमत ने अपने आप को नहीं बल्कि आइन को मजीद कमजोर कर दिया है जो पहले ही डोल रहा है। बहुत चीखो पुकार है, हर तरफ से एहतजाज किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने आईएसआई को आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत क्यों दी है। वफाकी हुकूमत के इस इकदाम को आईन पाकिस्तान की दफा 14 से मुतसादम करार दिया जा रहा है। दफा 14 शर्फ इंसानी, डिग्निटी और हर शहरी की निजी जिंदगी, प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसी दफा की झेली शिक 2 के तहत किसी भी शख्स को शहादत हासिल करने की गर्ज से तशद्दुद या अजियत का निशाना नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कई फैसलों में खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों बशमूल सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों और फौजी अफसरों के टेलीफोन टेप करने के इकदाम को गैर कानूनी करार दे चुकी है। चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में फोन टैप करने के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया था और इसी फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने आईएसआई को आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत दी।
वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वजाहत की है कि ISI को यह इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के तहत दिया गया है, लेकिन वो भूल गए कि इसके अलावा फेयर ट्रायल एक्ट 2013 भी है, जिसके तहत कोई भी इदारा किसी शहरी का फोन टेप करने से कबल किसी अदालत से इजाजतनामा हासिल करने का पाबंद है। तारड़ साहब माजी में खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने के इकदाम की सख्त मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन वजारत की अपनी मजबूरियां होती हैं। आजकल वो अक्सर ऐसे ऐसे कामों का दिफा करते नजर आते हैं कि इनके बहुत से पुराने दोस्त और खैरख्वाह हंसने के बजाय अफसोस का शिकार हो जाते हैं।